आज जो सदारती रेफरेंस इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसका फैसला जारी हुआ है और मौजूदा सदर पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है और पिछले रेफरेंस की तरह जो उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ किया था, इस रेफरेंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि सदर साहब ने कहा था कि क्या आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है या नहीं होता। अगर सदर साहब आइन पढ़ लेते तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल रेफरेंस भेजा, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। उस रेफरेंस की बुनियाद पे और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया था, अब उस ऑर्डिनेंस की भी कोई हैसियत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि इलेक्शन कमीशन को किन बातों को सामने रखना चाहिए और इलेक्शन में उनको शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इलेक्शन शफाफ हो। हमें सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन ये मामला अब पार्लियामान के पास होगा, क्योंकि कोई तरमीम भी चाहे आइन में हो चाहे कानून में हो, उसका हक सिर्फ पार्लियामान के पास है। तो जब तक वो तरामीम होती हैं, और ये तरामीम जो कौमी असम्बली में जमाते हैं, जो सेनेट में जमाते हैं, रवायत ये है कि वो सब बैठ कर ये तरामीम करती हैं, क्योंकि कोई एक जमात करेगी तो मुस्तकबिल में उस कानून को बदल दिया जाएगा। इसलिए पार्लियामान की रवायत और ज़रूरत रही है कि ये मुश्तरका तौर पर तमाम जमातों के मशावरत से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म होते हैं या आइनी तरमीम होती है वो की जाए। आज हम पेश हुए थे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने इस हवाले से कि हमारी उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फरजाना कौसर साहिबा वो इलेक्शन लड़ रही हैं इस्लामाबाद से। तो हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि क्या असर इस फैसले का परसों के इलेक्शन पर होगा और क्या तरामीम इलेक्शन के तरीक़ाकार में की जाएंगी। इस पर हमने अपनी तमाम गुजारिशात उनके सामने रख दी हैं कि हमारे ख्याल में सीक्रेसी बरकरार रहती है जब तक आइन या कानून में तरमीम नहीं होती, और इलेक्शन के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना कानून है और ना ही रूल्स को अमेंड किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमारी बातचीत सुनी, हम उनके मशकूर हैं, और उन्होंने ये बताया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन में मुशावरत होगी और उसके बाद इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो सामने आ जाएगा। हम इस बात का भी एहतराम करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कुछ सदर पाकिस्तान ने किया है, उनको अपने रवैये पर जो रेफरेंस हुकूमत उनके पास भेजती है उनको पढ़कर उनकी कानूनी हैसियत को देखकर रेफरेंस को आगे भेजना चाहिए, क्योंकि ये दो रेफरेंस उन्होंने भेजे हैं जो बहुत ही मुतनाज़ा थे। सदर पाकिस्तान जो होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब स्टेट का ये ज़िम्मेदारी होती है कि जब भी वो को मामला भेजे, चाहे किसी इदारे के पास भेजे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा है, तो उसके अंदर कोई सियासत की या जानबदारी की बू नहीं आनी चाहिए। ये बदकिस्मती है कि मौजूदा सदर साहब ने जो दो रेफरेंस भेजे हैं, जिस तरह उनके बारे में मुख्तलिफ़ क़ियास आराई मीडिया में हुई, हर किस्म का ओपिनियन दिया गया उनके ऊपर, और कोई बहुत कम मुस्बित ओपिनियन इन दोनों रेफरेंसेस के बारे में थे। तो मुझे उम्मीद है कि सदर साहब मुस्तकबिल में
मोहतात तरीके से माइंड अपना अप्लाई करके और कानून के मुताबिक और आइन को देखकर वो ये रेफरेंस आगे भेजेंगे। इससे पहले भी सदर रहे हैं, उन्होंने हमेशा कानून को सामने रखकर और बग़ैर किसी सियासत या जानबदारी की बू के ये मामलात निपटाए हैं। हमें उम्मीद है कि सदर साहब भी इन मामलात को ऐसे ही निपटाएंगे।